सो क्वेश्चन नंबर 10 5.2 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो एक एपी दे रखी है, उस एपी का जो 17 टर्म है, 17वां जो टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब है ज़्यादा यानी प्लस, ठीक है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये है एक्सीड मतलब। अब एक चीज़ समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे जो इक्वेशन बनाएं वो एकदम सही बनाएं। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं और आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। देखिए 17 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, A17, यही मेरी 17 टर्म होगी, ठीक है, और 10th टर्म क्या होगी मेरी A10, A10 ही मेरी 10 टर्म होगी ना, nth टर्म मान लेते हैं, nth यानी 10 टर्म और 17 यानी nth टर्म यानी 17 टर्म, 2 टर्म हो चुकी है। अब इसने कहा है कि जो 17 टर्म है वो एक्सीड इट्स 10 टर्म, मतलब इसके पास इससे 7 ज्यादा है। अगर मैं कहूँ इसके पास इससे 7 ज्यादा है, मतलब A17 के पास ऑलरेडी 7 ज्यादा है, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना होगा, क्या मैं इस A10 के अंदर अगर मैं 7 जोड़ दूं तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो जाएगी। सोचिए, सपोज इसको एग्जांपल रियल लाइफ से लेते हैं। एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल है कि आप और आपका फ्रेंड है, ठीक है। सपोज अगर मैं कहूँ कि मुझे दोनों के पास मेरा एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त के पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो दोस्त है उसके एक्सीड कर रहा है आपसे 10 रुपए से, मतलब उसके पास 10 रुपए ज्यादा है, ऑलरेडी उसके पास 10 रुपए ज्यादा है और आपके पास 10 रुपए कम है, तो आपके क्या करेंगे, आपको क्या किया, किसी ने 10 रुपए और दे दिए, तो अब आपके पास दोनों के पास जो अमाउंट है तो क्या वो इक्वल नहीं हो गया। वही सेम चीज हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। A17 के पास 7 पहले से ज्यादा थे, तो हमने क्या किया, वही 7 हमने A10 को दे दिया, तो क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए। आई बात समझ में। देखिए इसमें एक इक्वेशन है, ये भी मैंने देखा है बच्चों को बनाते हैं, वो क्या करेंगे, A17 7 ज्यादा है तो इसको A10 के बराबर कर देंगे। क्या ये और ये इक्वेशन, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम रिजल्ट देगी? नहीं। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A17 A10 बराबर 7, मतलब देखिए समझिए इसका मतलब कि A17 जो 17वें नंबर की टर्म है वो 10वें नंबर से, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 10। आपके और आपके दोस्त के बीच में जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा था, 10 रुपए का। अगर 10 रुपए नहीं होता तो क्या होता, दोनों के पास बराबर अमाउंट था ना। तो वही सेम चीज है, इन दोनों के पास बराबर अमाउंट कब होगा, जब इसके पास 7 इसको ऐड मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कभी मत बना देना, इसका मतलब बहुत, मतलब इसके पास होगा कि A10 वाली टर्म, A10 एक्सीड कर रही है 17 से, यहाँ पे 17 टर्म एक्सीड कर रही है 10th से बाय 7, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा कि 10th टर्म एक्सीड कर रही है 17 टर्म से बाय 7। दोनों का मतलब अलग है, अगर इक्वेशन सही नहीं बनी तो गलत आंसर गलत आ जाएगा और नंबर कट जाएंगे, ठीक है। पेपर के अंदर ये चीज आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। ये मैं लिख ही चुका हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ ही नहीं करना, अब आपको पता है A17 क्या होता है, A17 क्या होता है, A+17 - 1 D, A+n - 1 D वाला फॉर्मूला। A10 को क्या लिखते हैं, A+10 - 1 इंटू D + 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, A+16D इज इक्वल टू A+9D + 7, ठीक है। आ गई इक्वेशन। अब देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये A इधर आएगा, A - y A जो आएगा, तो 16D इज इक्वल टू 9D + 7, कितना आ जाएगा ये 7D बराबर 7, तो D बराबर 7/7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, D इसका 1 आ गया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, किसी में एक्सीड करेगा, किसी में लेस करेगा, किसी में लेस करेगा, किसी में एक्सीड करेगा, तो हमें इक्वेशन देखनी है कि कौन सी कैसे बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक एपी दे रखी है, ये एपी है 3, 15, 27, 39। अब इस देखिए क्या बोला है, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। देखिए सेम क्वेश्चन है जो पहले किया है, कंसेप्ट ढंग से लगाना है, इक्वेशन ढंग से बनानी है, आपकी बार गलत नहीं करना है। मैंने इसमें अब क्या कह रहा है कि सपोज कोई एक टर्म है, लास्ट टाइम दे रखा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो 17 टर्म है वो एक्सेड, मतलब आपको बता रखा था कि 17 टर्म है वो एक्सेड कर रही है। इसमें आपको नहीं बता रखा है कि कौन सी टर्म है कि उस 54 टर्म से 132 मोर है। ध्यान रखिए सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज घुमाई है, सिर्फ आपको समझने की देर है, बहुत इजी है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। विच टर्म, मतलब यहाँ पे आपको टर्म नहीं दे रखी, लास्ट वाले क्वेश्चन में 17 टर्म दे रखी थी जो उसके 10th टर्म से एक्सेड कर रही थी 7 से। ये सेम क्वेश्चन घुमा दिया है, विच टर्म के साथ 54 टर्म दे दी और 132 मोर दे दी, ठीक है। कुछ ही नहीं करना, वही जो पहले किया था। सपोज ये जो टर्म है ये हमने n मान लेते हैं, लेट वो जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, an टर्म है, ठीक है, AP की टर्म है an, ठीक है।
वो कितने, इसके 54th टर्म, ए 54 से कितने ज़्यादा है, 132 मोर, मतलब ये वाली टर्म ज़्यादा है ना, तो 132 इसको देना पड़ेगा, 54 को देंगे 132, तभी दोनों बराबर होगी। ठीक है, आपको पता है कि किसको कैसे लिखते हैं, ए एन को कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए कितना आ जाएगा 3 और डी निकालने के लिए 15 माइनस 3 यानी 12, ये डी आ गया हमारा, ये ए आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये a प्लस 53d, इसको सीधे से लिख देता हूँ मैं, ये 132। ठीक है, ये a कितना है, सॉरी अब मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, ये कितना आ जाएगा, 3 से 768 आ जाएगा ये। ठीक है 768 नहीं 771 आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये देखिए 768 आ गया। तो n माइनस 1 12 कितना आ गया 768, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 768 बाय 12, तो 12 से 4 बार 64, तो n माइनस 1 बराबर 64, तो n बराबर 65th टर्म। अब देखिए समझिए इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 65th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की जो 65th टर्म होगी वो इसके 54 टर्म से कितना एक्सीड कर रही है, 132 मोर ज़्यादा है। सेम क्वेश्चन था जो हमने 10th किया, वही सेम क्वेश्चन 11 है। अगर समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, लेकिन ये इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये इक्वेशन अगर गलत बन गई है तो आंसर भी गलत आएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिए इक्वेशन बनाना, दोनों को आपको इक्वल करना है। बस ये ध्यान रखिए कि मुझे इसको और इसको बराबर करना है। इक्वल करने के लिए किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, किसको ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इसके चांसेस है पेपर में आने के। इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 एपी है, आपको 2 एपी दे रखी है, उन 2 एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। इस पे ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस सेम है एंड जो डिफरेंस दे रखा है उनकी 100 टर्म के बीच में, मतलब एक एपी का 100 टर्म और दूसरी एपी का 100 टर्म, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी दोनों के बीच में माइनस वाला साइन। ठीक है, माइनस का साइन कितना है 100, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 दिया हुआ। अब आपको सेम ये चीज़ पूछ ले कि उनके डिफरेंस बताइए 1000 टर्म्स के बीच के में। देखिए इस चीज़ को करने के लिए आपको 2 एपी माननी पड़ेगी। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, उसको मैंने ए मान लिया, कैपिटल ए। ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, उसको स्मॉल ए मान लेते हैं। अब देखिए, और दूसरी बात ये जो कॉमन डिफरेंस क्या है डी, ये दोनों का सेम है। ये देखिए सेम कॉमन डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ये है फर्स्ट टर्म, इसका ए है, और देखिए ये एपी ऐसे बन रही है, ए सेकंड है ए प्लस डी, ये है ए प्लस 2d, ये है ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये तो फर्स्ट एपी हो, फर्स्ट सीरीज हो गई। ठीक है, ये सेकंड सीरीज क्या है, सेकंड सीरीज है स्मॉल ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो इसका और इसकी 100 टर्म है, इसकी और इसकी 100 टर्म कैसे लिखेंगे, ये इसकी 100 टर्म होगी इस सीरीज की, माइनस इसकी सॉरी स्मॉल ए, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 100। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी मेरी। ठीक है, ए 100 को कैसे लिखोगे, ए प्लस 99d, सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 99d, ए प्लस 99d माइनस ए प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100। तो 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया डिफरेंस। अब दूसरा क्या बोल रहा है, डिफरेंस बताइए जो उनकी 1000 वाले टर्म्स के बीच में। तो देखिए 1000 वाले टर्म कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। तो ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 का डिफरेंस हमें निकालना है। इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए, ठीक है, ये ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ए 999d, ठीक है, माइनस ए माइनस 999d। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ए माइनस ए।
ठीक है। तो a माइनस ये इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें कितने की फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम कि जो डिफरेंस होगा इनकी 1000 बिट टर्म के बीच में वो भी कितना होगा 100। ठीक है, ये वाली चीज हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है 5.25। अब जो क्वेश्चंस है बहुत इजी होंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ रहते हुए आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे इजीली। देखिए अब ये कह रहा है जो एक क्वेश्चन कह रहा है ये जो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर का मतलब होता है 100 से लेके 999। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर कह रहा है कि कितने नंबर है इसके अंदर 3 डिजिट के अंदर, मतलब 100 से लेके 999 तक कितने नंबर है जो डिविजल बाय 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है। अगर मैं सबसे पहला देखिए क्या ये एपी बना सकता है, देखिए क्योंकि जो 7 का मल्टीपल होगा तो वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल जो होगा वो 7 के डिफरेंस के हिसाब से आएगा। सपोज जैसे 7 की टेबल होती है 7 7 7 2 14 10 21, तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है तो आप देखेंगे वो कितने का आ रहा है 7 का, मतलब उसके मल्टीपल का डिफरेंस आ रहा है। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम 100 के बाद ऐसा कौन सा फर्स्ट टर्म होगा 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजल होगा। तो सबसे पहला नंबर आता है 100 से के बाद ये होता है 105, नाउ इसके बाद आता है 1012, देन इसके बाद आता है 1190। ठीक है, ये सीरीज चलती जाती। अब इस तरह मुझे पता है कि 999 मेरा क्या लास्ट नंबर है, इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 1000 हो जाएगा, मतलब 4 डिजिट हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, लेकिन मुझे कौन चाहिए 3 डिजिट चाहिए। 3 डिजिट चाहिए तो मतलब इससे पहले कोई ना कोई एक नंबर होगा जो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का। ठीक है, लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का जो किससे डिविजल हो रहा होगा 7 से। तो अगर मैं वो लास्ट निकालूं तो क्या इस एपी की लास्ट नंबर नहीं आ जाएगा। अगर मैं वो टर्म निकाल लूँ तो क्या इस एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो ये नहीं हो जाएगा 7 का मल्टीपल। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो वो टर्म आता है 994। देखिए आप डिवाइड देके देख सकते हैं। ठीक है, तो 994 होगा। ये सीरीज स्टार्ट हुई है 3 डिजिट की 105 से और खत्म हो रही है 994 पे। अब अगर मैं इस सीरीज में देखूँ, सपोज इसको x मान लेता हूँ इस सीरीज को मैं अब इस सीरीज में देखता हूँ तो मेरा a क्या है 105, b मुझे पता है 7। ठीक है, मेरा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 994, एल यानी मेरा लास्ट टर्म मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले। अब मुझे बताना कितने नंबर ऑफ टर्म, मतलब मुझे इनके कितने नंबर है। ध्यान रखिए हमने क्वेश्चन पहले कर रखा है, मतलब कितने नंबर है एन निकालना। लेट द टोटल नंबर्स बी एन, मैंने उसको n मान लिया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगी इक्वेशन an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n नंबर से मान लिया। ठीक है मैंने, तो an मेरा क्या हो जाएगा इसमें लास्ट टर्म, ये a कितना आ जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब ये देखिए 105 प्लस 7n माइनस 7, तो इसमें से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो कितना 98 प्लस 7 है, तो 994 ये चला आ रहा है। 994 में से 98 माइनस कर देंगे 7n डिवाइड दे देंगे तो n कितना आ जाएगा देखिए 94 98 कितना आ जाएगा 896 डिवाइड बाय 7। तो इसको डिवाइड देंगे तो 7 14 128। कितने नंबर्स आए 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 7 आर 128। देखिए 128 नंबर है इस सीरीज के अंदर जो डिवाइड होंगे 7 से। ठीक है, और आपको इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म निकाल लेनी है पहले, जिससे क्या होगा उस लास्ट टर्म को आप an मान सकते हैं। an मान के इसको क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपको दे रखा है कि 10 और 250 से के बीच में लाइज बिटवीन है 4 के मल्टीपल बताने हमें। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 3 डिजिट मतलब 100 के लेके 999 तक के बीच के अंदर हमें बताने थे 7 के मल्टीपल, लेकिन हमें इसके अंदर बताना है 4 के मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच के हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट वाले के अंदर हमने 100 नहीं लिया था और 999 इंक्लूड किया था कि अगर 999 मल्टीपल होता अगर होता तो हम उसको इंक्लूड, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है बिटवीन कह रहा है। बिटवीन का मतलब होगा 10 और 250 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे 10 और 250 मल्टीपल नहीं है, कॉमन सी बात अगर देखेंगे तो ये मल्टीपल वैसे ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता कि ये 12 और 248 के बीच का बताइए तो इसमें 12 और 248 नहीं आता, क्योंकि ये बिटवीन की बात कर रहा है। बिटवीन में हमेशा ये दोनों टर्म्स छोड़ी जाती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती मत कर बैठेगा। अगर आपको क्वेश्चन की जगह 10, चलो अगर मैं क्वेश्चन देता 10 एंड 250 की जगह मैं आपको बोल देता 12 एंड 248,
तो आप क्या करते, लास्ट टर्म 248 ले लेते और फर्स्ट टर्म ये ले लेते, ठीक है। लेकिन हमें बिटवीन पूछा है, बिटवीन के अंदर ये दोनों टर्म्स आपको एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करनी। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहला मल्टीपल मेरे पास कौन सा आएगा, 12, 16, 20, 24 सो ऑन, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 248। तो मेरी क्या बन जाएगी, ये एपी बन जाएगी, जहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 12, डी मेरा 4 हो जाएगा। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताना, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स आर एन, ठीक है। तो n है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी आपको ए एन की जगह इसको ए एल कर लीजिए तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। ए एल यानी लास्ट टर्म आपको दी हुई है। लास्ट देखिए एक क्वेश्चन क्या था, हमने याद करना, अगर मैं लास्ट टर्म वाले का नंबर निकाल लूँ तो हम वही सेम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। लास्ट टर्म वाला मुझे पता चल जाएगा 248 कौन सा नंबर पे आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना कितने नंबर है सीरीज के अंदर। वही सेम चीज़ कर रहे हैं, कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ए एल किया है मैंने इसको ए एन की जगह, ठीक है। यही सपोज nth टर्म मान लेते हैं, इसी को लास्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है। आप n मान लीजिए दोबारा अगर आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो an, ठीक है, तो इसको 248 हो जाएगा, इसको an मान लेते हैं, ठीक है, आपके लिए इजी पड़ेगा। 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4n माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4n 248, तो 240 बाई 4 इज इक्वल टू n। तो 60 टर्म्स हैं इस एपी के अंदर जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 248 जो टर्म है वो मेरा कौन से नंबर का टर्म है, 60th नंबर का टर्म है। लास्ट टर्म वाले का निकाल लो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सीरीज में कितने टर्म्स है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एन, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू द एन, द nth टर्म ऑफ 2 इज एपी, ये 2 एपी दे रखी है आर इक्वल। मतलब कह रहा है कि जो इनके कौन सी जो टर्म होगी, मतलब इस एपी की और इस एपी की ऐसी कौन सी nth टर्म है ना, जो इक्वल है। मतलब क्या है, इस एपी का जो ए एन है उस इस एपी के बराबर कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू पता आ जाएगी। उस n की वैल्यू का मतलब होगा कि इसकी वो वाली टर्म, जैसे सपोज मेरे n की वैल्यू होगी 15, तो 15 टर्म ऑफ दिस एपी फर्स्ट एंड 15 टर्म ऑफ दिस एपी टू, मतलब दोनों बराबर होगी। देखिए ये घटती भी है, अगर आप देखेंगे ये घटती भी है और ये बढ़ती भी है, तो डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं ये हो सकता है कोई ना कोई ऐसा टर्म आएगा जो इन दोनों एपी के अंदर सेम सा हो। हमें वही सेम चीज निकालनी है, ठीक है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ कैपिटल ए वाली टर्म्स, ठीक है। इसके अंदर कैपिटल ए है 63, डी निकाल लेते हैं इसका 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ये मेरी A1 है, ठीक है। A1 मतलब फर्स्ट एपी, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट एपी वाली टर्म है। इसी तरह सेकंड एपी के लिए देखूंगा, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए फर्स्ट इसका कितना है 3 और डी कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7 आ गया, ठीक है। अब मुझे nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड nth टर्म ऑफ दिस एपी को दोनों को बराबर करना है और देखना है n की वैल्यू क्या क्या आती है। सपोज इसका an इज इक्वल टू इसका an, कैपिटल ए एन इज इक्वल टू ए एन, ये हमें गिवन है। देखिए nth टर्म ऑफ 2 भी आर इक्वल, मतलब जो टर्म इसमें है वही टर्म इसमें है, वही हमें निकालना है n के वैल्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसका कितना है, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कैपिटल ए में ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन माइनस 1, डी कितना आएगा 2, तो इसमें कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 3 प्लस 7n माइनस 7। तो इधर करेंगे तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। तो n को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो ये 5n हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 बाई 5 मतलब 13। तो जो 13 टर्म होगी इस फर्स्ट वाली एपी की और इस वाली एपी की बराबर होगी। एक बार दोनों को चेक कर लेते हैं कि इसकी 13 टर्म, मतलब 13 टर्म देख लेते हैं। तो कैपिटल ए 13 के रहेगा ए कैपिटल ए प्लस 12d, ठीक है। यही होगी 13 टर्म। कितना आएगा इसका 63 प्लस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 ही है ना इसका डिफरेंस, ठीक है। तो 63 प्लस 24 कितना आ जाएगा 6, ठीक है 87 आ रही है। इस सीरीज का जो 13 टर्म है वो 87 आ रही है। इसका भी चेक कर लेते हैं, ए 13 एक बार और चेक कर लेते हैं, ए प्लस 12d, तो ए कितना है 3 प्लस 12 इंटू 7, ठीक है। तो 3
देखिए हमने प्रूव भी कर लिया है इसको कि क्या इस बड़ी वाली का और स्मॉल ए का दोनों के जो 13 टर्म है 87 आ रही है, ठीक है। वैसे हमें यहां तक ही करना था, पर ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, दोनों एपी के nth टर्म को बराबर करना था और n की वैल्यू निकालनी थी कि जो 13 टर्म होगी इस एपी की और इस एपी की दोनों बराबर होगी, ठीक है।